देखिए, नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर नहीं है, नकली कर्पूरी बनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी कानून बनाते हैं, ये अहंकार में बनाते हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाते हैं, जिससे हमको लगे कि हम विपक्ष को कटघरे में खड़ा करें और हम हीरो बने, लेकिन बराबर ही विलेन बनते जा रहे हैं। ये विलेन की भूमिका में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरक्षण को लेकर बिहार में सियासी बवाल है। एक फैसला आया बिहार में निकाय चुनाव को लेकर पटना हाई कोर्ट का, और उसके बाद जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। जेडीयू ये कह रही है केंद्र सरकार की साजिश है, बीजेपी की साजिश है। बीजेपी ये कह रही है नीतीश कुमार की जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद, जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। सर, आरक्षण को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। पटना हाईकोर्ट का एक फैसला निकाय चुनाव को लेकर, और उसके बाद इस तरह का सियासी बवाल बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर नहीं है, नकली कर्पूरी बनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी कानून बनाते हैं, ये अहंकार में बनाते हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाते हैं। जो सवाल अति पिछड़ा का है, उस सवाल के लिए जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जो काम करना चाहिए था, अति पिछड़ा की शक्ति को ही तो डाइल्यूट कर दिया। जो अति पिछड़ा था, जो पिछड़े में से कितने को अति पिछड़ा इन्होंने बना दिया। जो अपने को सक्षम कहते थे, लेकिन इतना जाली तरीके से ये आदमी लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं कि ये अभी चुनाव है, तो इस आने वाले चुनाव में ये अति पिछड़ा के हिमायती बन रहे हैं। चूँकि अभी अति पिछड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि धीरे धीरे वो शक्तिशाली पिछड़े लोगों को अति पिछड़ा में डाला जा रहा है, ताकि इनकी पकड़ वहाँ नहीं रहे। जो गरीब हैं, रियल हमारे के यहाँ जो जिसको हम पचपनिया कहते हैं, उसकी हालत बड़ी ख़राब है। तो जिसके लिए कर्पूरी फार्मूला बनाया गया था, उसके ये शुभचिंतक नहीं है। ये उसमें बाई प्रॉक्सी दबंग जातियों को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, और उसी का नकली सर्टिफिकेट ले करके अति पिछड़ा बन करके दूसरे लोग भी लूटपाट में लगे हुए हैं। तो यह आरक्षण का लूट है, और ये जानते हैं कि नहीं होगा, कानून के दायरे में ये ठीक नहीं बैठ रहा है, तो भी ये आनन फानन में ऐसा काम करते हैं जिससे हमको लगे कि हम विपक्ष को कटघरे में खड़ा करें और हम हीरो बने, लेकिन बराबर ही विलेन बनते जा रहे हैं। ये विलेन की भूमिका में है। इसमें भी अति पिछड़ा लोग समझ रहा है कि ये हीरो के लायक नहीं है, विलन है। लेकिन सवाल ये है सर कि बिहार में चूंकि उपचुनाव होना है, क्या ये जो मामला सामने आया है आरक्षण का, उसका कोई असर बिहार के उपचुनाव में होगा? भाई, असर तो दोनों की जब सरकार बनी है, तो किस तरीके से दलित और अति पिछड़ा प्रताड़ित हो रहे हैं, जो किस तरीके से ये सिस्टम उनका शोषण कर रहा है। अभी तो सर्वाइवल का सवाल, अस्तित्व का सवाल पुनः आकर के खड़ा हो गया। यही अति पिछड़ा इनको खड़ा किया था, अपनी ताकत से खड़ा किया था, और वो उसका धौना तोड़ रहे हैं, ये उसकी शक्ति को कम कर रहे हैं। दलित महादलित करके क्या दिया, तोड़ा। ये तोड़क तत्व हैं, इसलिए इनको समझ गया है चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो देखिए, चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरक्षण को लेकर बिहार में सियासी बवाल है, और उस पर बात कर रहे थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार थे। और जाहिर तौर पर जो लड़ाई चल रही है हाईकोर्ट के फैसले के बाद, आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी के बीच जो वार पलटवार की स्थिति है बिहार में, जो सियासी बवाल है आरक्षण को लेकर, उससे ये समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी बीच चुनाव की रणभेरी भी बजी है। 2 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। तो क्या वाकई इस उपचुनाव पर कोई असर होगा? और इसमें एक दूसरे के सर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। बीजेपी जेडीयू के सर ठिकरा फोड़ रही है, नीतीश कुमार के सर, नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू बीजेपी के सर। तो मामला क्या है, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे थे इस इंटरव्यू के जरिए। इस पूरी बातचीत में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।